नमस्कार, मैं हर्षिता सेन आपका स्वागत करती हूँ R18 न्यूज चैनल पर। आइए आज की देखते हैं मुख्य खबरें। नीट सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में के मामलों को लेकर देश भर में बहस तेज होती जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर भीलवाड़ा देहात जिला कांग्रेस ने छात्रों की गूंज नाम से एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। यह कार्यक्रम शनिवार को शाम 6 बजे से रेलवे स्टेशन चौराहा स्थित अंबेडकर सर्किल पर आयोजित होगा, जहां छात्र और प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी अपनी बात स्वयं रखेंगे। पूर्व मंत्री और कांग्रेस देहात जिला अध्यक्ष राम ने पत्रकार वार्ता में कि देश भर में नीट सहित अनेक परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं ने युवाओं का भविष्य संकट में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि एक पेपर लीक होने से केवल अभ्यर्थी ही नहीं बल्कि पूरा परिवार प्रभावित होता है। उन्होंने परीक्षा प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए और अधिक कठोर कानून बनाने की आवश्यकता बताई। रामलाल जाट ने यह भी कहा कि कार्यक्रम का संचालन स्वयं छात्र करेंगे और अपने सुझाव भी वही प्रस्तुत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के कोटा छात्र संवाद का संदेश प्रसारित किया जाएगा। भविष्य की नीतियों और चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर नगर परिषद के पूर्व सभापति ओम नारायणीवाल, पीसीसी सचिव शंकर लाल गाडवी, महेश सोनी, प्रद्युम्न सिंह राणावत, आशीष राजला और दुर्गेश शर्मा भी उपस्थित रहे। वो मेरा नमस्कार, आपका स्वागत है कि आप हमारे जिला कांग्रेस के निमंत्रण पर यहाँ पधारे। आज जिस विषय पे हम बात करना चाह रहे हैं कि अभी जिस तरह देश के अंदर हालात बने पेपर लीक के, हालांकि पेपर लीक कोई आज का इश्यू नहीं है। पेपर लीक हर राज्य में जिस तरीके से होता आ रहा है, राजस्थान में भी हुए हैं, हो रहे हैं, हिंदुस्तान में अभी लेटेस्ट नीट का पेपर लीक हुआ। आज लाखों करोड़ों की संख्या में बच्चे मेहनत करके अपना समय भी व्यतीत करते हैं और उनका समय बर्बाद हो जाता है अगर पेपर लीक हो जाता है। उनके परिवार जिस तरीके से पैसा खर्च करते हैं, बच्चों की आवाज को राज्य सरकार, भारत सरकार तक सही ढंग से पहुंचे, उसका तरीका हमारे विधानसभा के एमएलएज हैं, लोकसभा के सांसद महोदय हैं या मीडिया के साथी हैं, उनकी आवाज को ही वहां तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन फिर भी जो आज बच्चों में रोष है, बच्चों की आवाज को सही ढंग से कोई सरकारें देख नहीं पा रही है। चाहे मध्य प्रदेश में हुआ घोटाला, तब भी सरकारों ने ऐसा कानून नहीं बना पाए। आज नई तकनीकी का जमाना है, फिर भी ऐसे सख्त कानून नहीं बने, ऐसी पारदर्शिता नहीं आई। तो भाई नीट का लेटेस्ट पेपर जब जो डॉक्टर जो बनते हैं, हमारा डॉक्टर ऊपर भगवान को मानते हैं, एक डॉक्टर को अगर उसका पेपर लीक होता है तो इस चीज की आवाज को लोकसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कोटा में जिस तरीके से उठाया कि नॉन पॉलिटिकल राजनीतिक रूप से कोई सरकार पे मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, किसी सरकार के समर्थन में खड़ा नहीं हूं, लेकिन बच्चों की गूंज आवाज को सरकार तक, ऐसी संस्थाएं जो कानून बनाने वाली है वहां तक पहुंचाने के लिए आवाज को बुलंद किया। उसी तर्ज पर भीलवाड़ा कांग्रेस ने भी कल 27 जून को शाम को 6 बजे अंबेडकर सर्किल से 9 बजे तक एक प्रोग्राम रखा, गैर राजनीतिक रूप से। हालांकि प्लेटफॉर्म कांग्रेस पार्टी उपलब्ध करवा रही है और भी कई संस्थाएं व्यवस्था के लिए मदद कर रही हैं, बच्चे उसमें अग्रणी हैं। हम भी उसी तर्ज पर बच्चों की, भीलवाड़ा जिले की आवाज राज्य सरकार, भारत सरकार की संस्थाएं, सरकार के नुमाइंदे जो मंत्री हैं वहां तक पहुंचे। मैं तो निवेदन करूंगा और भी संस्थाओं को तो वो भी उसमें भाग लें और बच्चों की आवाज को उच्च लेवल तक पहुंचाएं। मीडिया से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपके माध्यम से वो चीज ऊपर तक जाएगी तो एक पारदर्शिता, ऐसा कानून सरकार बनाए इस तकनीकी जमाने में जो निष्पक्ष हो, सुरक्षा दे पूरी बच्चों को, बच्चियों को। हमारी सीधी सी मांग है कि जो चीजें आने वाले समय में जो परीक्षाएं हो वो सही तरीके से हो और बच्चों का फीडबैक लेकर एक बारकोड नंबर दिया जा रहा है, जिसके ऊपर बारकोड दिया जा रहा है, जिसमें बच्चों के फीड, उस पर सुझाव आए कि सरकारों को क्या करना चाहिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता होने के नाते वो उन चीजों को भी वो उठाएंगे, और भी सांसद कोई उठाए, और भी विधायक कोई उठाए उन चीजों को, ताकि सख्त कानून, सुरक्षित कानून, पारदर्शित कानून बन सके, बच्चों को न्याय मिल सके। 92 में पहली बार सख्त कानून बना। हम संचालन नहीं करेंगे, बच्चे ही संचालन करेंगे, बच्चों का ही प्रोग्राम रहेगा
बारकोड जो दे रहे हैं उसमें राहुल जी की जो स्लाइड है कोटा की वो दिखाई जाएगी, जो बच्चों ने सुसाइड किया है उसके ऊपर जो चीजें हैं वो चीजें दिखाई जाएगी और वही सवाल जवाब करेंगे और डिबेट बच्चों के माध्यम से ही होगी। निश्चित रूप से जो राहुल जी ने जो मुहिम चलाई कि भाई मैं गैर राजनीतिक रूप से, उन्होंने साफ कहा मैं किसी पार्टी के समर्थन या किसी पार्टी के खिलाफ नहीं आया हूं, मैं बच्चों के सुझाव लेने आया हूं। तो हमारा जो थीम है ऊपर से जो हमें डायरेक्शन जो है कि बच्चे ही डिबेट करें, बच्चों के सुझाव आए, उन सुझावों के साथ साथ मीडिया भी उसमें शरीक हो, बच्चों की आवाज को हम ऊपर तक पहुंचाने का प्रोग्राम करें। बच्चे नई टेक्नोलॉजी का अपना सुझाव देंगे तो उसको अंगीकार करने का काम हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे ताकि सरकार के ध्यान में भी वो चीज आए। ऐसी संस्थाएं भी सुनेगी, ओपन सेशन है, ओपन सेशन में संस्थाएं सुनेगी, अधिकारी लोग सुनेंगे, मीडिया के माध्यम से चीजें जाएगी, तो हो सकता है कि उसमें और अच्छी पारदर्शिता से सख्त कानून। इस खबर पे आपके क्या विचार हैं? कमेंट में हमें जरूर बताइए। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए R18 न्यूज चैनल के साथ में। आप इस चैनल को YouTube, Instagram और Facebook पर भी देख सकते हैं।